मेरे गांव वाला गाजीपुर सदर में आ गया और मैंने 2012 का चुनाव गाजीपुर सदर से लड़ा था। विधायक निधि तो मुझे तिलार गांव में खर्च करने का मौका नहीं मिला, लेकिन मैंने जहां विधायक निधि या विकास कार्य कराए हैं उसका एक यार अगर बात करनी है तो थोड़ा उधर चले जाओ बाबू, इतना जरूरी बात है तो हट जाओ भैया। इसलिए हम लोगों ने एक विधायक निधि से कराए हुए कामों को मैंने आपके बीच में छपवा के 2012 में भी बंटवाया था और इस बार भी हमने वो किताब आपके सामने ये छपवाया है। इसमें 5 साल में कराए हुए कामों का एक लेखा जोखा मैंने रखा है और इस लेखा जोखा में आप देखेंगे तो सहेड़ी से चिलार तक एक मार्ग मैंने उस समय बनवाया था। चिलार हमारे में आने वाला था और वो सड़क खराब थी, तो मैंने सोचा कि चलिए बयाना मैं चिलार को दे देता हूँ, आऊंगा तो बाकी का काम पूरा करूंगा। लेकिन मित्रों, आपने चुनाव तो जिता दिया था, हकीकत यही है। गिनती में जो जीता हुआ था उसे हरा दिया गया और जो हारा हुआ था उसे जिता दिया गया। और वो मुकदमा भी हमने, हमारे बीच में बाबू मिंटू सिंह जी यहाँ आ रहे हैं और उनके साथ ही कुर्था से हमारे शानदार दोस्त, शानदार मित्र भाई बबलू सिंह जी आ रहे हैं। मैं उनसे मंच पर आने की आग्रह कर रहा हूं, मिंटू सिंह जी सकरा से और कुर्था से भाई बबलू सिंह। आपका हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। आप आइए। मित्रों, मैं ये उत्साही नौजवान, मैं आपके उत्साह की बहुत कद्र करता हूं, मैं आपके उत्साह की बहुत कद्र करता हूं। मैं आपके पहलवानपुर से ये जो नौजवान आए हैं, मैं इनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं। मैं आपकी भावनाओं का कद्र करता हूं। यशवंत कुमार जी प्रधान चिलारपुर उर्फ रिंकू प्रधान, उनसे हार्दिक स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूं और उनसे विनती करता हूं कि वो आए मंच पर और स्थान ग्रहण करें, मंच पर स्थान ग्रहण करें। संतोष भाई से बहुत पुराना परिचय है मेरा, इनको परिचय करा के इनसे मुझको अजनबी न बनाइए। आप लोग बैठ जाइए, नहीं तो पीछे के लोग देख नहीं पाएंगे। थोड़ा किनारे किनारे आप लोग बैठ जाइए। मित्रों, आपके उत्साह की जितनी भूरी भूरी प्रशंसा की जाए वो कम है। अब ये लगने लगा है कि हाथी चला विजय की ओर, चारों तरफ मच गया शोर, हाथी चला विजय की ओर। प्रधान जी के उत्साह की मैं सराहना करता हूँ। प्रधान जी का उत्साह और आप नौजवानों का उत्साह देखते ही बनता है। बेटा ये झंडा जरा उधर करिए, ऊपर करिए, ऊपर। और मैं कह रहा था कि चुनाव में जो जीता हुआ था उसे हरा दिया गया और जो हारा हुआ था उसे जिता दिया गया। लेकिन जो फैसला अदालतें नहीं कर पाई, वो मुकदमा हम आप जनता की अदालत में फिर से लेकर आए हैं। और ये जनता की अदालत
ये जनता की अदालत आने वाली 7 तारीख को हाथी के सामने भारी बहुमत से बटन दबा करके और ये फैसला देगी कि 2012 में जो कुछ हुआ था वो जनादेश का अपहरण था, जनादेश का अपमान था और जनादेश के खिलाफ था। इसलिए मित्रों, आप 7 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन भारी संख्या में दबाएंगे। आपके सामने एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी है। आपको मालूम होगा दोस्तों कि 2012 में समाजवादी पार्टी ने हमारा जनादेश छीना था, आपके जीते हुए विधायक को हरा दिया था। मैं तो यही मानता हूं कि आज महाशिवरात्रि के अवसर पर कहीं न कहीं भोलेनाथ ने ये न्याय किया है, क्योंकि 2012 में ये लोग हमारी विधायकी छीने थे। इस बार ये विधायकी हमको परोस के दे रहे हैं समाजवादी पार्टी के लोग। ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि समाजवादी पार्टी को पूरे गाजीपुर सदर में कोई प्रत्याशी ही नहीं मिला। इन्होंने उठा के जखनिया से, जलालाबाद से एक ऐसा प्रत्याशी दे दिया जिसको न कोई जानता है, न पहचानता है और न जो गाजीपुर सदर के गलियों से परिचित है। ऐसे प्रत्याशी को वो समाजवादी पार्टी हमको परोस के विधायकी दे रही है। रह गई बात भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी 2017 में लोगों ने सोचा कि बिंद समाज एक पिछड़ा हुआ समाज है और उस समाज की भी कहीं प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसको भी नेतृत्व मिलना चाहिए। लोगों ने भावनाओं में बहके जाति और धर्म के नाम पर उनको विधायक बनाया। लेकिन मित्रों, आपकी ताकत से, आपके जनादेश से जो विकास का खजाना मिलता है विधायक को, राजकुमार सिंह गौतम ने तो उस खजाने को आपके सामने विकास करके और किताब के माध्यम से रख दिया। लेकिन 2017 में जिनको गरीबों का कल्याण करने के लिए लोगों ने चुना, वो गरीबों का कल्याण और विकास तो दूर, वो तो अपना खुद की जेब भरने में, अपनी कोठी बनाने में, अपना फ्लैट बनाने में आपके इस विधायक निधि को बेचने का काम किया। भ्रष्टाचार को चढ़ गया, ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया ये विधायक निधि। और इसलिए मित्रों, आपके सुख दुख में भी चलिए विकास नहीं किया, सुख दुख में आए गए होते। कोरोना काल में, उसके पहले जीते मरते छठी बरही, आपको याद होगा ये गौतम एक छोटा सा भी निमंत्रण आपका जाता था, जन्मदिन का भी जाता था तो हम भागे हुए चले आते थे कि चलिए अपने लोगों से मिलने का अच्छा वक्त मिलेगा, अच्छा वक्त। लेकिन इस प्रतिनिधि ने केवल जहां जनता का हित करना था वहां अपना हित किया। आज यही कारण है कि गांव गांव, गली गली, जहां कहीं भी ये जा रही है, इनको लोग खदेड़ रहे हैं, बाहर कर रहे हैं और ताना मार रहे हैं कि 5 साल तो नजर नहीं आई, अब क्यों? अब ये मोहतरमा क्या कहती है? अब ये कहती है कि भैया हमको हमारे पति ने निकलने ही नहीं दिया। आप समझिए, जहां इतने भाई गाजीपुर सदर में 3,62,000 मत है और लगभग 5-6 लाख रुपया, 5-6 लाख आबादी होगी। 5-6 लाख लोगों के अधिकारों की रक्षा जिसको करना है, वो अपने पति से अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर पा रही है और कहती है कि हमको हमारे पति ने निकलने नहीं दिया, अब हमको क्षमा करिए। लिहाजा आपकी ये इतनी बड़ी जनसभा, आपका ये मोहब्बत, ये बता रहा है कि आने वाले दिनों में चिलार बहुत भारी संख्या में हाथी को वोट मिलने जा रहा है, राजकुमार सिंह गौतम को वोट मिलने जा रहा है। और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि ये गौतम आपके लिए जीता है, आपके लिए मरता है। पहली बार विधायक हुआ था,
जो काम कराया वो कराया। अब मैं घूम रहा हूँ क्षेत्र में, मैंने किसानों का हाल देखा है, मैंने नौजवानों का हाल देखा है, मैंने मजदूरों का हाल देखा है, मैंने अपने क्षेत्र को देखा है। क्षेत्र में सड़कें उधड़ी पड़ी हैं, एक गिट्टी किसी ने नहीं डाला है। किसानों का हाल ये है, रात भर या दिन भर धरती का सीना चीर के फसल बोते हैं और रात भर जब फसल बढ़ जाती है तो रात भर छोटा पशुओं से उसकी रक्षा कर रहे हैं, रात भर जाके अपनी फसल बचा रहे हैं। ये सरकार है, ये 5 किलो अनाज देके आपको खरीद रही है और हमारा 50 किलो अनाज सांड को खिला दे रही है और ऊपर से कहते हैं कि हमने बड़ा एहसान किया है। मैं जानता हूँ गाजीपुर का विकास तब तक नहीं हो सकता जब तक नंदगंज की चीनी मिल प्रारंभ नहीं हो जाएगी, तब तक गाजीपुर का विकास नहीं हो सकता। ये राजकुमार सिंह, ये आपका भाई, ये आपका बेटा आज इस चिलार की धरती से ये कह रहा है कि मैं चुनाव जीतने के 2 साल के अंदर नंदगंज की चीनी मिल चालू करवा दूंगा ताकि आने वाले 5 वर्षों में हमारे क्षेत्र का किसान खुशहाल हो सके। हमारे खेत में जब गन्ने की फसल लगेगी, धान और गेहूं जब आप बोते हैं तो 1 बीघे धान गेहूं बोने में 10-15 हजार रुपया कमाने में कुल जोड़ हो जाता है। और कभी कभी तो ये जब चढ़ जाते हैं, आप लोग इनको नया नाम भी दे देते हैं कि फलनवा फलनवा। ये जब छोटा पशु चढ़ जाते हैं तो लागत भी आना मुश्किल हो जाता है। और लेकिन गन्ना जब लगेगा, आपको मालूम होगा कि गन्ना उसको पशु बहुत नुकसान नहीं करते हैं। अगर कोई नुकसान करता है तो हाथी नुकसान